कैसे हैं आप लोग। और इस टॉक में बहुत फैक्ट और रिसर्च की हम बात करेंगे जो एकेडमिक से रिलेटेड होता है। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो अभी फाउंडेशन क्लासेस में 6, 7, 8, 9, 10th में स्टडी कर रहे हैं, या जो 10th पास आउट हो चुके हैं, 11, 12 में जेई और नीट का तैयारी कर रहे हैं, या वो स्टूडेंट जो 12th पास है, कहीं ना कहीं वह कॉलेज लाइफ में जाने वाला है या कॉलेज लाइफ को एंजॉय कर रहा है। इन सभी स्टूडेंट को देख सकते हैं। ये वीडियो अलग अलग पार्ट में होगा। इन चैनल्स में आगे हम एकेडमिक से रिलेटेड सभी रहस्य को इस चैनल में एक एक करके बताएंगे, सभी धागों को एक एक करके खोलेंगे। इसीलिए इस चैनल में बने रहना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। लाखों ऐसे प्रॉब्लम्स और समस्याएं जिनसे लाखों स्टूडेंट जूझ रहे हैं, अगर हम इस टॉक के हेल्प से आप सभी का एक छोटा सा भी हेल्प कर पाते हैं तो इससे मेरा जीवन सक्सेसफुल हो जाएगा और सार्थक परिवर्तन आपके जीवन में आएगा। तो सबसे आज हम टॉक में एक ही बात करेंगे कि कोई भी टारगेट या गोल, कोई भी सक्सेस को पाने के लिए सक्सेस एम को डिसाइड करना जरूरी है, बट उन उन सक्सेस तक जाने के लिए, उन टारगेट तक जाने के लिए, उन गोल तक जाने के लिए उसका जो रास्ता होता है, वो पाथ जो होता है, उसको डिफाइन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि उस मान लीजिए एक प्लेस ए है और एक प्लेस बी है और यहाँ से यहाँ आपको जाना है, तो अगर आप बिना रास्ता जाने हुए जाएंगे तो आपके पास कितना भी अच्छा साधन क्यों नहीं होगा, अगर मान ले कितना भी अच्छा साधन क्यों नहीं होगा, आप समय पर यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे, या यहाँ पर हो सकता नहीं पहुंचे, आप दूसरे जगह पहुंच पाएंगे अगर आपको ये रास्ता मालूम नहीं होगा। इसीलिए अगर आप कोई टारगेट डिसाइड करते हैं तो टारगेट डिसाइड करना इज इम्पोर्टेंट माय डियर लर्नर, बट यहाँ से यहाँ तक जाना कैसे है, इसके रास्ता को डिफाइन करना, छोटा छोटा पाथ को डिफाइन करना जरूरी है। और इसीलिए सबसे पहला स्टेप और यह एक्सरसाइज के रूप में आप करेंगे, आप जो भी गोल और टारगेट तय करें और कॉपी पेन लेके जरूर बैठें और उसमें ये डिफाइन करें कि इस गोल तक पहुंचने के लिए मेरे पास अवेलेबल पाथ क्या है, मेरे पास अवेलेबल रास्ता क्या है। अगर आपका रास्ता क्लियर होगा तो साधन उतना ज़्यादा आज के टेक्नोलॉजिकल और इंफॉर्मेशनल वर्ल्ड में उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वह इजीली अवेलेबल है। और रास्ता अगर आप एक बार डिफाइन कर लिए और उस रास्ता पर अगर डिसिप्लिन से होकर चलेंगे तो उस टारगेट को आप प्राप्त कर पाएंगे और अपने जीवन में एक छोटा सा सक्सेसफुल इवेंट को एंजॉय कर पाएंगे। इसी से रिलेटेड एक फैक्ट आपके साथ में साझा करता हूं और ये आपको जीवन में बहुत हेल्प करेगा। जब भी हम लोग एक क्लास से दूसरे क्लास में मूव करते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी जिज्ञासा होता है आगे बढ़ने का, आगे कुछ करने का, और एक इंटीमेट अंदर का जो एक आपका जो एक इनर पावर और सेटिस्फेक्शन होता है वो आपको पुश करता है आगे कुछ करने के लिए। बट माय डियर स्टूडेंट, 90% स्टूडेंट को मैंने देखा है कि वह यहाँ पर स्ट्रगल करता है और वह सही तरीके से अपने अंदर के टैलेंट को यूज करके अच्छा नहीं कर पाता है। उसका कारण एक ही होता है कि क्लासेस उसकी प्रत्येक एक साल पर चेंज होते जाता है, बट वह अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता है। इसीलिए पहला एक्सरसाइज मैंने आपको क्या बताया कि अवेलेबल पाथ क्या है उसको करना, क्योंकि इस वीडियो देखने का पर्पस यह है कि आप वीडियो देखें। वीडियो देखने से आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन वीडियो देखने के बाद जो चीजें आपको कहा जाएगा उसको अगर करेंगे और उसका कंक्लूजन अपने जीवन में लगाएंगे तो जरूर आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। तो पहला एक्सरसाइज मैंने आपको बताया था कि कॉपी पेन लेके बैठना है, जो भी टारगेट आप सेट करेंगे उसका रास्ता को डिफाइन करना है एक एक करके। आगे आने वाले वीडियो में हम अलग अलग एग्जामिनेशन से रिलेटेड टारगेट का छोटा छोटा रास्ता आपसे शेयर करेंगे। और आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि इस चीज़ से रिलेटेड हमको जानकारी चाहिए। तो सबसे पहला एक्सरसाइज आपको ये करना है। दूसरा एक्सरसाइज आपको ये करना है कि आप प्रीवियसली जिस भी क्लास में पढ़ते थे, पूरे ईयर के दौरान आप क्या क्या गलतियां करते थे, आप उन गलतियों का लिस्ट तैयार करेंगे। क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई और नहीं जान सकता है। अपने आप टीचर से पूछ सकते हैं, अपने फ्रेंड्स से पूछ सकते हैं, अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, अपने सिबलिंग से पूछ सकते हैं, और उसको पूछकर आप एक अपने डायरी में आप अपने सभी गलतियों को नोट डाउन करेंगे। फिर उसका उपाय लगाएंगे इन गलतियों को कैसे ठीक किया जाए। ये दूसरा एक्सरसाइज आपको कहा जाएगा।
तीसरा और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज ये है कि आप जिस भी क्लासेस में जा रहे हैं, उस साल आप अपने आप से क्या चाहते हैं? आप कितना नंबर लाना चाहते हैं? आप क्या एक्स्ट्रा स्किल सीखना चाहते हैं? आप क्या-क्या स्वभाव में परिवर्तन लाना चाहते हैं? क्या आपका जो सबसे वीकनेस पॉइंट है, क्या आप गेम्स नहीं खेलना पसंद करते हैं? तो आप आने वाले समय में कौन-सा 10 परिवर्तन या 15 परिवर्तन अपने ऊपर करना चाहते हैं? और उन परिवर्तन में, उन चेंजेज़ में सबसे पहला चेंज क्या आप करना चाहेंगे ताकि आप अपना बेटर वर्ज़न बन पाएँ? फिर से रिपीट कर देते हैं, आप अपना बेटर वर्ज़न बनने के लिए आगे आने वाला समय में क्या-क्या परिवर्तन करना चाहते हैं? उन चीज़ों को लिखना है। और फिर आगे हम आपको गाइड करेंगे कि आज के समय में, आज का, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बढ़ रहा है, और इस समय में एक स्टूडेंट को किस तरीके से अपने पढ़ाई में मॉडिफिकेशन करना चाहिए, अपने तरीकों में क्या बदलाव करना चाहिए ताकि वो इस टेक्नोलॉजी के युग में भी अपने आप को सस्टेन कर पाएगा। इन सब बातों को आगे आने वाले समय में हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले आज का जो वीडियो का जो कंक्लूजन है फिर आपके साथ हम शेयर करते हैं। पहला आपको ये करना है कि जो भी गोल या टारगेट आप सेट करेंगे, उसमें उसका पॉसिबल, उस एम जो होगा वो इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन उसका वहाँ तक जाने का जो रास्ता होगा वो डिफाइन करना ज़रूरी है। फिर आगे आने वाला समय में आपको हम कोचिंग आपको कैसे हेल्प कर सकता है, आपका स्कूल आपको कैसे हेल्प करता है, आप स्कूल का क्या रोल होता है, कोचिंग का क्या रोल होता है, और उन स्टडी मटेरियल का क्या रोल होता है, उन सारे विषय पर बात करेंगे। बट आज का कंक्लूजन, पहला नंबर आप यही चीज़ तय करेंगे। दूसरा एक्सरसाइज मैंने आपको कहा था कि आप अपने गलतियों को नोट डाउन करेंगे, अपने टीचर से पूछकर, अपने सिबलिंग से पूछकर, अपने आप से पूछकर और अपने पेरेंट्स से पूछकर उन गलतियों को लिस्ट अप करेंगे और उनको आप ठीक करने का एक उपाय खोजने की कोशिश करेंगे। तीसरा और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज मैंने आपसे कहा कि आपको क्या करना है आने वाला समय में अपना बेटर वर्जन बनने के लिए आप अपने ऊपर 10 क्या परिवर्तन करना चाहते हैं, 10 छोटा सा परिवर्तन आप क्या क्या अपने ऊपर करना चाहते हैं, और उन परिवर्तन में कौन सा ऐसा परिवर्तन है जो सबसे पहले आप करना चाहेंगे। इन चीज़ को आप कॉपी पेन लेकर जरूर लिख कर ही करें, क्योंकि जब तक आप बेसिक मेट्रोलॉजी को लिख कर नहीं करेंगे तो आपका ठाउट, अंदर का ठाउट बाहर नहीं आ पाएगा। और इसी प्रकार से इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मेरा पर्पस इस वीडियो बनाने का एक ही है कि मेरा एक्सपीरियंस और बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस का निचोड़ आपको मिले, और साथ ही जो रिसर्च हो सकता है, क्योंकि किसी भी फैक्ट को आप डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करें और उसका रिसर्च पार्ट जरूर करें और उसके बाद ही अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है माय डियर लर्नर, किसी चीज़ को सीखना और सीखने के बाद जीवन में उतारना। अगर सीखे और वो अपने जीवन में उतार ही नहीं रहे तो ये बहुत ज़्यादा घातक होता है। इसलिए कोई भी वीडियो कहीं आप देखते हैं तो उसको पहले समझें, फिर उसको रिसर्च करें।